एक चित्रकार ने चित्र बना दिया, सभी उस चित्र को देख रहे हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ये चित्र है किसका। क्योंकि जो चित्र बनाया गया था, उस चित्र का जो चेहरा था वो पूरा बालों से ढक दिया था और पैरों में उसके पंख लगे हुए थे। सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये चित्र किसने बनाया और ये किसका है। जब कोई निर्णय नहीं ले पाए तो चित्रकार को बुलवाया गया और उसी से पूछा, ये चित्र किसका है। तो चित्रकार ने कहा कि ये चित्र अवसर का है। किसका है? अवसर का है। इसका मुख ढका क्यों है? तो चित्रकार कहता है इसलिए ढका है कि बिरले लोग होते हैं जो ढके हुए चेहरे को भी पहचान लेते हैं। ऐसे ही संसार में बिरले लोग होते हैं जो अवसर को पहचान लेते हैं। सभी लोग अवसर की पहचान नहीं कर पाते। फिर इसके पैर में ये पंख क्यों लगाए? तो कहा कि अवसर जब आता है तो दबे पांव आता है और जब जाता है तो पंख लगा करके उड़ जाता है। भोपाल वालों के बीच में 2016 में ऐसा ही सुअवसर आया था और उस अवसर की पहचान बिरले लोगों ने कर ली थी और उसी समय आप लोगों ने गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से ये यहाँ पर दशहरा का दिन, जिसको विजयदशमी कहते हैं, और उस विजयदशमी के दिन इस ऐसे महान उत्तुंग जिनालय का शिलान्यास आप लोगों ने किया था। और वह भावना आपकी निरंतर बढ़ती चली जा रही है और आपका जिनालय भी निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता चला जा रहा है। जो यहाँ की निर्माण कमेटी है वो भी सतत प्रयास कर रही है कि महाराज इसको बहुत जल्दी से जल्दी हम इसको तैयार करेंगे और गुरुदेव को भोपाल लाएंगे और बहुत जल्दी इसका पंच कल्याणक होगा। क्योंकि अब मुझे अवसर की पहचान हो गई है और अब एक भी अवसर छोड़ना नहीं है। ऐसा ना हो कि गुरुजी यहीं से आए और निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। अब तो गुरुजी आए और उनके पैर को अच्छी तरह से भोपाल वाले ऐसे पकड़ ले कि पंच कल्याणक करा करके ही यहां से जाए। ये दुर्लभ अवसर होते हैं और ऐसे विजयादशमी के दिन कहते हैं कि जैसे धर्म की आप लोगों ने नींव डाली है, याद रखना जिस जिसने उसमें भाग लिया है, आगे जब यह पुण्य उदय में आएगा कभी उसकी हार नहीं होगी, हमेशा वह जीत को प्राप्त हो जाएगा। तो जिनालय की नींव तो हो गई, लेकिन संयोग यूं बन गया कि अब जो सहस्त्रकूट है, उस सहस्त्रकूट में तो हजारों लोगों की भावनाएं प्रतिमाओं के माध्यम से ऐसी लगी हुई हैं कि कब वो जल्दी से जल्दी हम देखें। और कहते हैं सबसे ज्यादा अगर राशि जमा हुई है
तो सहस्र कूट के प्रतिमाओं की राशि लोगों ने, और जिन्होंने राशि जमा कर दी है अब उन्होंने भी अपने अंदर ऐसी भावना बना ली है कि भगवान के लिए तो हमारे लिए इतना हो गया कि वो राशि दे दी। अब भगवान जिस वेदी पर बैठे उनके ऊपर छत्र चमर भावंडल लगे, उसके लिए भी लोग तैयार हैं। मानसिकता बहुत सारे लोगों ने तो उसके लिए भी जमा कर दिया है और बहुत सारे लोग तैयार हैं। क्यों ना हमारी ही भगवान हो और हमारी ही वेदी हो, और जो भी भगवान का परिकर होता है वह सब हमारा ही हो। किसी ने पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज से पूछा कि अकेली मात्र प्रतिमा विराजमान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा समाधान दिया कि अकेली मात्र प्रतिमा विराजमान कर देना वैसा ही है किसी ने पुत्र को जन्म दे दिया और पुत्र जन्म दे करके छोड़ दिया। अब दूसरा कोई उसका पालन करेगा, देखेगा, बढ़ाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, वो वैसा ही होता है। ऐसे ही यहाँ हमने प्रतिमा विराजमान कर दी, कोई दूसरा आएगा वेदी बनाएगा, कोई तीसरा आएगा छत्र लगाएगा, कोई चौथा आएगा चमर। नहीं, अगर अपनी शक्ति है, वैसे आप लोगों ने जो राशि दी है उसमें आपका ध्रुव फंड है, लेकिन ध्रुव फंड तो आपका व्यवस्था आगे तक की आपकी हो जाएगी। जब तक जिनेंद्र भगवान की वो प्रतिमा रहेगी उसके साथ आपका ध्रुव फंड जुड़ा हुआ है, उसकी पूजा आराधना तो हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ अपन को अपनी ही वेदी, अपने ही छत्र चमर भामंडल अगर पूरा का पूरा परिकर आपकी तरफ से अगर हो जाता है तो आचार्य भगवंत कहते हैं आपके पुण्य में ऐसे चार चांद लगेंगे कि चारों ओर से सारी वृद्धियां अपने आप होने लग जाती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय। बहुत सारे लोग जो अपने लिए अपना मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन बिरले लोग होते हैं जो क्या बनाते हैं। एक राजा के एक सेठ के दो पुत्र थे और दोनों पुत्रों के लिए सेठ ने आधा आधा धन का विभाजन कर दिया और कहा कि आप लोगों के लिए प्रत्येक गांव, नगर और शहर में अपना घर बनाना है। प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर और प्रत्येक शहर में कि जब तुम जाओ, जहां भी जाओ वहीं आपकी कोठी तैयार है। ऐसा पिताजी ने कह करके उनको आधा आधा धन दे दिया। एक लड़के ने, जैसा पिताजी ने कहा था, बड़े ने वैसा ही किया कि सब गांव नगर आदि में अपने अपने मकान, एक एक मकान सब जगह। छोटा जो था वह कहता है कि पिताजी ने जो दिया है धन ऐसे सब जगह बनवा देंगे और कोई उसमें रहने वाला नहीं, तो फिर क्या। विचार उसके मन में आया कि इस धन को ऐसे मकान बनवा करके समाप्त नहीं करना, इस धन का सही सही सदुपयोग करना। और उसने उस धन के माध्यम से प्रत्येक गांव में गया और परोपकार में उस धन को लगाया। जो असहाय थे उनकी सहायता की, जिनके लिए जो आवश्यक था वो सब। और उसने पूरे के पूरे गांव में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अपना घर बना। ऐसे ही नगर में और ऐसे ही शहर में पूरा का पूरा धन खर्च कर दिया, लेकिन एक मकान भी उसका नहीं बना। पिताजी के पास दोनों बेटे जाते हैं और पिताजी से कहते हैं
बड़ा लड़का कहता है पिताजी जो आपने कहा था प्रत्येक नगर में हमने एक अपना मकान बना लिया है। तो दूसरा कहता है कि पिताजी मैंने नगर में ही नहीं, गांव में ही नहीं, शहर में ही नहीं, प्रत्येक घर में और प्रत्येक घर के सदस्यों के अंदर हमने अपना घर बनाया है। बड़ा वाला सोचता है इसने एक भी नहीं बनाया और पिताजी से ऐसी बात कर रहा है। जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पिताजी ने कहा चलो हम देखते हैं किसने क्या बनाया। बड़े के साथ जाते हैं और जिस गांव में जाते हैं वहां देखते हैं कि मकान बना है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। पिताजी ने कहा अच्छा मकान बनाया, ठीक है, बहुत अच्छा किया। ऐसा सब जगह हाँ किया। अब छोटे के साथ गए, आपने कहाँ बनाया? चलिए पिताजी। और जैसे ही वह उस नगर में या गांव में प्रवेश करता है, उस गांव की नगर की पूरी जनता उसको लेने के लिए आ जाती है। आइए आपका स्वागत है, क्योंकि सबसे परिचय हो गया था। कहते हैं जो परोपकार करते हैं, दया और अहिंसा के क्षेत्र में आगे उतरते हैं, सभी के दिल में वह अपना स्थान बना लेते हैं। यहाँ तक कि पशुओं के तक हृदय में उनका स्थान हो जाता है, जो दया अहिंसा के क्षेत्र में काम करते हैं। और हुआ यूं कि वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं आप हमारे यहाँ चलिए, आपका भोजन हमारे यहाँ। और कोई कहता है आपको नाश्ता यहाँ करना है, आपको रात्रि में यहाँ ठहरना है, आदि आदि चारों तरफ से स्वागत सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। पिताजी कहते हैं वास्तव में इसने सही काम किया है। अपना मकान बनाना और प्रत्येक के दिल में अपना मकान बनाना, कितना अंतर हो गया। कौन अच्छा है? छोटा वाला कि बड़ा वाला? वो सब गांव नगर में सब जगह उसके मकान है, छोटा वाला। लेकिन तीसरा व्यक्ति वो है जिसने जिनेंद्र भगवान का चैत्यालय, जिनालय और नगर नगर में उसने जिनेंद्र भगवान को प्रतिष्ठापित किया है। ऐसा व्यक्ति उस नगर का ही नहीं होता, वो ऐसा व्यक्ति तीनों लोगों के आदर का पात्र हो जाता है। ऐसा व्यक्ति तीनों लोगों में कहीं भी चला जाए, जिसने जिनेंद्र भगवान का जिनालय बनाया अथवा वेदी बनाई अथवा और भी जो कुछ भी किया, तीन लोक के नाथ के लिए किया। तीन लोक के नाथ कहते हैं कि तीन लोक के नाथ के लिए किया, इसलिए जा तू भी एक दिन तीन लोक का नाथ बनेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। और जहां जाएगा वही स्वागत के लिए सभी लोग खड़े रहेंगे। चाहे स्वर्ग में चला जाए, चाहे वह इस पृथ्वी पर आ जाए, चाहे इस पृथ्वी के नीचे जो देव रहने वाले हैं वहां चला जाए, नरकों की बात तो है ही नहीं। जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे धर्म क्षेत्रों में दान और पूजा की है, वह कभी ऐसी दुर्गति तो उसकी टल ही जाती है, सदगति होती है, ऐसा कहा गया है। तो तीन प्रकार के व्यक्ति हो गए। एक तो जिन्होंने अपने लिए मकान बनवाया, एक वो जिन्होंने लोगों के घरों में बनाया, और एक वो जिन्होंने तीन लोक के नाथ का स्थान बनाया। आचार्य भगवंत कहते हैं अहो अलौकिक है इसकी महिमा, अचिंतनीय है, कह नहीं सकते। साक्षात सरस्वती भी आ जाए तो भी उसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकती। ऐसा ये अलौकिक पुण्य का संचय आप लोग कर लिए हैं और फिर पुनः करने जा रहे हैं। बस अपने मन को अच्छा बना के रखना। एक बात जरूर हम कहते हैं, कई लोग अपने मन को खराब कर लेते हैं। दान बहुत अच्छा करते हैं,
लेकिन मन को खराब कर लेते हैं, इसलिए उस दान का फिर सही सही फल नहीं मिलता। आप दान भली छोटा करो, लेकिन भाव आपके ऐसे हो कि वह जब फल उदय में आए तो देवता भी कहें कि इसने क्या किया था और इसने क्या किया, वो चर्चा का विषय बन जाए। दान दे मन हरस विशिष्ट। तो ऐसे लोग भी इस पृथ्वी पर हुए हैं जिनके अंदर ऐसे भाव आए कि नगर नगर में, गांव गांव में, शहर शहर में जिनेंद्र भगवान की मूर्ति हो, और उन्होंने 1 लाख प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराई। कितनी? 1 लाख प्रतिष्ठा मूर्तियों की कराई। और राजस्थान के वो जीवराव जी पापड़ीवाल उनका नाम, और उन्होंने पंच कल्याण करा करके गाड़ियों में उन प्रतिमाओं को विराजमान करके और चले, यात्रा प्रारंभ हो गई। कितना बड़ा वह उनका जलूस नहीं होगा, आप लगा सकते। 1 लाख प्रतिमाएं और पूरे के पूरे भारत वर्ष में अनेक प्रांतों के नाम लिखे हुए हैं। इतिहास उठा करके आप देख, तो आप लोग उस मंगलाचरण में, क्योंकि मंगलाचरण प्रारंभ का भी होता है, मध्य का भी मंगलाचरण होता है और समापन पर भी मंगलाचरण होता है, उस मंगलाचरण में भी आप लोगों को अच्छी तरह से भाग लेना है। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और इस सहस्त्रकूट में कोई भी रह ना जाए जिसकी शिला इसमें रखी ना जाए, अपनी भावना इसमें जोड़ के जाना, क्योंकि ये सहस्त्रकूट हजारों वर्षों तक जिनेंद्र भगवान की गौरव गाथा गाएगा। कहते हैं कि जो ऐसे जिनालय बनाते हैं उसमें जिनका सहयोग होता है, उन्होंने अपने जैन शासन को उतने वर्षों तक स्थापित कर दिया है, उसका पूरा अधिकार। और शास्त्रों में ये वर्णन आया है जिसने निर्दोष जिनालय बनाए हैं। निर्दोष जिनालय क्या कहलाते हैं? निर्दोष जिनालय वो कहलाते हैं जो वास्तु शिल्प के अनुसार, जैन वास्तु जैसा बताया गया है उस वास्तु शिल्प के अनुसार बनते हैं, जिसमें कहीं भी लोहे की एक कील भी लगाई नहीं जाएगी, और जितना नाप जैसा बताया गया है उसके अनुसार बनते हैं। वो निर्दोष जिनालय कहलाते हैं। और निर्दोष जो भी आपका दान लगेगा वह बिल्कुल निर्दोष रूप से फलीभूत होता चला जाएगा, और आगे जाकर के आपको भी एक दिन ऐसे ही सुविधा होगी। अहिंसा परमो धर्म की।